नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाणी ऑडियो लाइब्रेरी में। आज हम सुन रहे हैं रिच डैड पुअर डैड का 7वां अध्याय, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। इस अध्याय का संदेश बहुत सरल है। पैसे के लिए मत काम करो, सीखने के लिए काम करो। लेखक बताते हैं कि दुनिया में टैलेंट की कमी नहीं है। कमी है तो उन लोगों की जो नए कौशल सीखने की हिम्मत रखते हैं। अमीर लोग इसलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि वे बिक्री, मार्केटिंग, नेतृत्व और संचार जैसी क्षमताएं सीखते हैं, जो उन्हें किसी भी क्षेत्र में शक्तिशाली बनाती हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है, नौकरी आपको वेतन दे सकती है, लेकिन सीखा हुआ ज्ञान आपको आज़ादी देता है। तो आइए शुरू करते हैं। लेसन 6, वर्क टू लर्न, नॉट फॉर मनी। तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल को समझने की कोशिश करेंगे जो रॉबर्ट कियोसाकी की सोच पर आधारित है। सवाल ये है कि दुनिया टैलेंटेड और मेहनती लोगों से भरी पड़ी है, फिर भी उनमें से ज्यादातर लोग पैसों के मामले में स्ट्रगल क्यों करते हैं? इसका जवाब शायद इस बात में छिपा है कि हम काम को देखते कैसे हैं। अच्छा, चलिए एक आसान से सवाल से शुरू करते हैं। जरा ईमानदारी से सोचिए, अगर पूछा जाए कि कितने लोग मैकडॉनल्ड से अच्छा बर्गर बना सकते हैं, मुझे लगता है ज्यादातर लोग कहेंगे, अरे मैं तो बना ही सकता हूँ। और ये बात शायद सच भी है। तो फिर असली सवाल ये उठता है, अगर इतने सारे लोग एक बेहतर प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो फिर मैकडॉनल्ड्स दुनिया की सबसे कामयाब कंपनियों में से एक कैसे बन गया? ये जो विरोधाभास है ना, आज हम इसी को समझने वाले हैं। तो इसी को कहते हैं हैमबर्गर पैराडॉक्स, और इसका जवाब बर्गर में नहीं है, बल्कि मैकडॉनल्ड्स के सिस्टम में छिपा है। देखिए, मैकडॉनल्ड्स की असली कला दुनिया का सबसे अच्छा हैमबर्गर बनाना है ही नहीं। उनकी असली कला है एक ठीक-ठाक बर्गर को बेचने और उसे हर किसी तक पहुंचाने के लिए एक जबरदस्त बिजनेस सिस्टम बनाना। अब ये सिस्टम क्या होता है? आसान भाषा में कहे तो एक ऐसा तरीका जिससे काम बिना किसी रुकावट और एक ही क्वालिटी के साथ अपने आप होता रहे। उनकी कामयाबी उनके बर्गर में नहीं, उनके सिस्टम में है। और ये बात हमें एक थोड़ी कड़वी सच्चाई की तरफ ले जाती है। सिर्फ टैलेंटेड होना ही काफी नहीं है। बहुत सारे काबिल लोग इसलिए पैसों की तंगी में रहते हैं क्योंकि बात ये नहीं है कि वो क्या जानते हैं, बात ये है कि वो क्या नहीं जानते हैं। तो यहाँ से सीखने वाली बात यह है कि एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाना तो सिर्फ आधा काम है, उसे बेचने का सिस्टम बनाना बाकी आधा और ज्यादा जरूरी काम है। तो अब बात करते हैं अगले हिस्से की, सबसे ज्यादा बिकने का राज। इसे समझने के लिए एक राइटर की कहानी सुनते हैं, जिससे ये पता चलेगा कि सिर्फ हुनर काफी क्यों नहीं होता। तो कहानी है सिंगापुर की एक रिपोर्टर की। वो लिखने में बहुत अच्छी थी, उसके पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स की डिग्री थी, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उसकी लिखी हुई नॉवेल्स बिल्कुल नहीं बिक रही थीं। तो जब रॉबर्ट कियोसाकी ने उसे सलाह दी कि वो सेल्स का एक कोर्स कर ले, तो वो तो भड़क गई। उससे लगा कि सेल्स का काम करना उसके प्रोफेशन के खिलाफ है, एक तरह से उसकी तौहीन है। और ये सोच बहुत से एक्सपर्ट्स में होती है, जो अपने हुनर को तो बहुत मानते हैं, पर उसे बेचने की कला को छोटा समझते हैं। लेकिन कियोसाकी का जवाब कमाल का था। उन्होंने समझाया कि दुनिया सबसे अच्छा लिखने वाले लेखक को पैसा नहीं देती, बल्कि सबसे ज्यादा बिकने वाले लेखक को देती है। और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक के पास सिर्फ लिखने का हुनर है, जबकि दूसरे के पास उसे बेचने का भी। और यही कहानी हमें एक बहुत ही पावरफुल आइडिया तक ले जाती है, दौलत से एक हुनर दूर। ये सोचने में कितना गहरा लगता है कि कई लोग बड़ी कामयाबी से सिर्फ बस एक स्किल की दूरी पर होते हैं। ये बात एक बिजनेस कंसल्टेंट ने कही थी। उन्होंने देखा कि कई पढ़े लिखे टैलेंटेड प्रोफेशनल्स जो स्ट्रगल कर रहे थे, वो अपने इनकम को कई गुना बढ़ा सकते थे अगर वो सिर्फ एक और स्किल सीख लेते। तो सवाल ये है कि वो एक स्किल है क्या? देखिए,
असली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस किसी एक चीज में एक्सपर्ट बनने से नहीं आती। ये कई स्किल्स के कॉम्बिनेशन से बनती है, जैसे कि अकाउंटिंग की थोड़ी समझ, इन्वेस्टिंग की थोड़ी समझ, मार्केटिंग और कानून की बेसिक जानकारी। और इन सब में जो दो स्किल्स सबसे सबसे ज्यादा जरूरी हैं, वो हैं सेल्स और मार्केटिंग। मतलब लोगों से बात करने, अपनी बात समझाने और बेचने की कला। यही वो नींव है जो बाकी सारे टैलेंट को कई गुना बढ़ा देती है। तो इस हिस्से का सबक क्या है? अपनी मेन स्किल के साथ सेल्स और मार्केटिंग सीखना असली गेम चेंजर है। अब आते हैं एक और जरूरी आइडिया पर। सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। चलिए कियोसाकी के जीवन पर असर डालने वाली दो अलग-अलग सोच को समझते हैं। कियोसाकी के जो पढ़े लिखे डैड थे, उनके लिए जॉब सिक्योरिटी ही सब कुछ थी। वो कहते थे, एक चीज में एक्सपर्ट बनो। वहीं दूसरी तरफ उनके अमीर डैड के लिए सीखना ही सब कुछ था। वो कहते थे कि जनरलिस्ट बनो, मतलब ऐसा इंसान जो बहुत सी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानता हो। और कियोसाकी ने सिर्फ ये कहा नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में इसे लागू भी किया। उनका करियर देखिए जरा। उन्होंने नौकरियां पैसे या प्रमोशन के लिए नहीं बदली। उन्होंने स्टैंडर्ड ऑयल में इंटरनेशनल ट्रेड सीखा, मरीन कॉर्प्स में लीडरशिप सीखी और जेरोक्स में सेल्स। हर नौकरी का एक ही मकसद था, एक नई स्किल सीखना, ताकि वो इन सब को जोड़कर कुछ बड़ा बना सके। लेकिन सिर्फ एक ही चीज में एक्सपर्ट बनने का एक खतरा भी है, और यही हमें हमारे आखिरी हिस्से तक लाता है, विशेषज्ञ का जाल। होता क्या है कि जब कोई सिर्फ एक ही स्किल में बहुत ज्यादा माहिर हो जाता है ना, तो वो उसी पर निर्भर हो जाता है। अगर इंडस्ट्री बदल गई या नौकरी चली गई, तो उसकी वो स्किल शायद कहीं और काम ही ना आए। वो एक तरह से फंस जाता है, जैसे कोई चूहा एक ही पहिए पर दौड़ता रहता है पर कहीं पहुंचता नहीं। एक पुरानी मजाकिया कहावत है, लेकिन बात बड़ी गहरी है। जॉब का मतलब है जस्ट ओवर ब्रोक, मतलब बस इतना कमाना कि गुजारा चलता रहे। ये दिखाता है कि सिर्फ सैलरी के लिए काम करना एक ऐसा जाल है जो किसी को अमीर बनने से रोकता है। ये लाइन उस छोटी सोच को दिखाती है जो लोगों को ऐसी नौकरियों में फंसाए रखती है जो लंबे समय में उनके लिए अच्छी नहीं है। एक छोटे से प्रमोशन के चक्कर में लोग बड़े मौकों को हाथ से जाने देते हैं। तो इस जाल से निकले कैसे? अपनी मेन स्किल के अलावा इन 3 मैनेजमेंट स्किल्स को सीखना बहुत जरूरी है। पहला, कैश फ्लो को मैनेज करना, यानी पैसे के आने जाने को समझना। दूसरा, सिस्टम्स को मैनेज करना। और तीसरा, लोगों को मैनेज करना। यही वो चीजें हैं जो एक टैलेंटेड इंसान को एक कामयाब उद्यमी बनाती हैं। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, अगर कोई एक ऐसी स्किल चुननी हो जो किसी के करियर की पूरी दिशा बदल सकती है, तो वो क्या होगी? ये पूरा विश्लेषण बताता है कि इसका जवाब अक्सर वो नहीं होता जो हम सोचते हैं। बात सिर्फ अपने काम में बेस्ट होने की नहीं है, बल्कि उन स्किल्स को सीखने की है जो आपके काम को दुनिया में बेस्ट सेलिंग बना दे। धन्यवाद दोस्तों इस अध्याय को सुनने के लिए। आशा है कि आपको ये सीख उपयोगी लगी होगी। वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही और ज्ञानवर्धक ऑडियो के लिए हमारे चैनल वाणी ऑडियो लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।